आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोगों का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, इस टॉपिक में हम लोग आर्थिक महत्व और रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन और इसका हैबिट एंड हैबिटाट तो डीपली पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है। तो देखिए, टेरिडोफाइट जो होते हैं ऐसे वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं। कैसे होते हैं जो टेरिडोफाइट्स होते हैं? सबसे पहली बात तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगी, यानी कि इसमें थैलस जैसी संरचना नहीं होती है। ठीक है, थैलस जैसी संरचना नहीं होती। इसमें आपको जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से आप देख पाओगे कि पत्ती है, जड़ है और ये तना है। और इसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक, इसमें बीज नहीं बनते। बीजाणुओं जो होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स द्वारा इसमें प्रजनन होता है। कैसे होता है? स्पोर्स के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। इसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक, बीज नहीं बनते इसमें। और ये पौधे जो होते हैं थैलोफाइटा, ठीक, थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की जो है इवोल्यूशनरी लिंक माने जाते हैं। ठीक, यानी कि इसको थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। उदाहरण के लिए आपका हो गया लाइकोपोडियम हो गया, ठीक, और सिलेंजिला हो गया, इक्विसिटम हो गया, और पिटेरिस हो गया, ड्राइप्टेरिस हो गया। ठीक, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है इसके टेरिडोफाइटा के। ठीक है, तो अब इसका समझते हैं सामान्य लक्षण। क्या समझेंगे? सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो इसको समझेंगे। तो देखिए, आवास, सबसे पहले हैबिटाट। तो देखिए, अधिकतर नम व छायादार स्थान में ये उगते हैं टेरिडोफाइट्स। कुछ जलीय होते हैं जैसे कि मार्सिलिया आपको हो गया, और कुछ जीरोफिटिक होते हैं जो कि बिना जल वाले यानी कि रेगिस्तान वगैरह इसमें उगते हैं जहाँ पे जल नहीं होता है, उसको कहेंगे सेलेंजिलेला। ठीक है, और पौधों का शरीर जो प्लांट बॉडी होती है ये कैसी होती है? तो स्पोरोफाइट। और प्रमुख क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती हैं, जैसे कि हमने पहले समझा। और इसमें देखिए, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वह उपस्थित होता है। क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम जो होता है उसमें ट्रैकेट्स पाई जाती है, फ्लोएम में सीव सेल पाई जाती है। ठीक, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसी को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, पत्तियां जो होती है, लिप्स जो होती हैं, माइक्रोफिल्स प्रकार की जो पत्तियां होती है वो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। मेगाफिल्स जो होती है फर्न में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है? तो फर्न में पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसा होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन के विषय में समझेंगे। तो देखिए, आधुनिक वर्गीकरण जो स्मिथ ने 1955 के अनुसार किया था। कब किया था? तो 1955 के अनुसार किया था। और जिसमें देखिए सिलोप्सिडा है। ठीक, सिलोप्सिडा था फर्स्ट, और लाइकोप्सिडा था। ठीक, सिलोप्सिडा था, लाइकोप्सिडा था और स्फेनोप्सिडा था। ठीक, तो तीन प्रकार का क्या किया था? इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सिलोप्सिडा है ये सबसे आदिम, ठीक, सबसे आदिम, सबसे प्रिमिटिव प्रकार के टेरिडोफाइट्स थे। और जड़, तना और पत्ती में क्या थी? अनुपस्थित थी, जैसे कि देखिए सिलोटम, उदाहरण क्या है? सिलोटम है। ठीक, और अब लाइकोप्सिडा जो है तो ये माइक्रोफिलस जो है, इसमें लीव्स थी, पत्तियां थी। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण क्या आपका लाइकोपोडियम हो गया, सिलेंजिला हो गया। ठीक है, और आप फिर देखिए, और स्फेनोप्सिडा जो है इसमें ज्वाइंटेड स्टेम था। कैसा था? ज्वाइंटेड स्टेम था और वोल्ड लीव्स थी। उदाहरण के लिए इक्विसिटम हो गया। क्या हो गया? इक्विसिटम हो गया उदाहरण के लिए। अब इसके आगे का समझते हैं। ठीक, और फोर्थ नंबर का था। ठीक, फोर्थ नंबर, अभी हम लोगों ने 3 नंबर देखा, तो क्या समझेंगे? फोर्थ नंबर इसका देखेंगे। तो फोर्थ नंबर जो था वो था टेरोप्सिडा। ठीक, जिसमें फर्न आते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो तीन चरणों में नहीं, 4 चरणों में था। ठीक, बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक, 4 चरणों में था। तो देखिए, और फोर्थ नंबर था कि मेगाफिलस। ठीक, मेगाफिलस लीव थी और सोरी प्रेजेंट थी इसमें। उदाहरण के लिए हो गया आपका पिटेरिस हो गया और ड्राइप्टेरिस हो गया। ठीक, तो ये था। अब समझेंगे इसकी आंतरिक संरचना। इसकी आंतरिक संरचना कैसी थी? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए, स्टील का प्रकार सबसे ज्यादा, इसी से प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक, तो ये जरूर याद कर लेना। तो स्टील का प्रकार कैसा था? प्रोटो स्टील था जो कि लाइकोपोडियम में था। सिफेनो स्टील जो कि फर्न में पाया गया था। डिक्टियो स्टील जो है एडवांस्ड जो फर्न थे उसमें पाया गया था। तो ये जरूर याद कर लेना, इससे प्रश्न आपका बनता है। ठीक, प्रश्न इससे क्या होता है?
बनता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रजनन इसमें रिप्रोडक्शन कैसा था, तो प्रजनन इसमें तीन प्रकार के हैं, ठीक, तीन प्रकार के हैं। तो पहला देखेंगे क्या था, तो देखिए वनस्पतिक प्रजनन जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है और एडवेंटिएस बर्ड्स के द्वारा होता है, ट्यूबर यानी कि इक्वेसिटा में ट्यूबर्स के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अलैंगिक जनन है, ये देखिए स्पोर के द्वारा होता है, स्पोर्स इसमें बनते हैं। और देखिए स्पोरेंजिया में यहाँ होता है स्पोर्स के द्वारा। स्पोरेंजिया में समूह देखिए सोरस हो गए और सोरस पर सुरक्षा जो होती है इंडुसियम करते हैं, क्या करते हैं, इंडुसियम करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे लैंगिक जनन, क्या देखेंगे, लैंगिक जनन देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखिए गैमेटोफाइट जो होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोथैलस होते हैं, इसमें हृदयाकार होती है संरचना और हरा होता है, स्वतंत्र होंगे, राइजोइड्स उपस्थित होंगे, ठीक, जड़ों की जगह इसमें क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे। लैंगिक अंग जो होते हैं एंथ्रेडिया होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि टेरिडोफाइट्स के जो लैंगिक अंग हैं वो क्या होते हैं, तो देखिए एंथ्रेडिया होती है, जो मेल में एंथ्रेडिया होती हैं, ठीक, शुक्राणु जिसको कहते हैं, आर्चिगोनियम जो होते हैं अंडाणु को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ये मेल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। और इसके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और जो इसका एंथ्रेडियम होता है, इसे शुक्राणु कहेंगे, वो क्या होता है, मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल स्पर्म इसमें होता है, ठीक है, मोटाइल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझेंगे इसमें पीढ़ी परिवर्तन, अल्टरनेशन जो जनरेशन होती है वो कैसी होती है। तो देखिए टेरिडोफाइट्स में देखिए हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड क्या होंगे, गैमेटोफाइट होंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होंगे, डिप्लॉइड जो होंगे स्पोरोफाइट होंगे। अगर पूछा जाए हैप्लॉइड क्या होते हैं, तो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड जो होते हैं स्पोरोफाइट्स होते हैं। दोनों कहेंगे स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, देखिए डिप्लो हैप्लोन्टिक, ठीक, लाइफ साइकिल इसमें होती है जिसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हेट्रोस्पोरी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हेट्रोस्पोरी किसे कहेंगे, तो देखिए परिभाषा अगर समझेंगे तो दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, ठीक, उसको कहेंगे हेट्रोस्पोरी। दो प्रकार के स्पोर बनेंगे उसको कहेंगे हेट्रोस्पोरी, जिसमें आपका माइक्रोस्पोर आ गया जो कि मेल गैमेट होते हैं, मेगा स्पोर जो आ गया वो फीमेल होते हैं, ठीक। MI, ठीक, माइक्रो में MI आ रहा है, मेगा में ME आ रहा है। तो ठीक, तो मेगा से समझ लेंगे फीमेल हो गया, ठीक, फीमेल गैमेटोफाइट होंगे, माइक्रो से होंगे मेल गैमेटोफाइट हो गए, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे समझते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ठीक, एग्जाम्पल समझ लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए सेलेंजिनेला है और मार्सिलिया है। अब देखिए इसके महत्व देख लेंगे। तो सीब हैबिट की क्या होती है, यहाँ पे शुरुआत होती है और इवोल्यूशनरी जो होते हैं एडवांसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक। आपको अगर लॉन्ग में लिखने आ जाए तो ये टॉपिक आप लिख सकते हैं डायग्राम के साथ में, ठीक, सब कुछ यहाँ पे ऐड करके कर दिया गया है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम के साथ में। तो अब आर्थिक महत्व को समझेंगे। तो देखिए सजावटी, सबसे पहले सजावटी में आपका देखिए एडियंटम हो गया और नेफ्रोलेपिस हो गया, ठीक। ये आपके क्या हो गए, सजावटी पौधे होते हैं, ठीक। तो इनका आर्थिक महत्व देखिए सजावट में आ जाता है, ठीक, सजावटी पौधों में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, औषधि में कौन से होते हैं, तो औषधि में ड्रायोपोटेरिस होते हैं, ठीक, ड्रायोपोटेरिस होते हैं जो कि क्या होता है, एंथेलमिंटिक होते हैं। खाद क्या हो गया, तो देखिए खाद में जो खाने योग्य होते हैं वो फर्न फिटल हेड्स हो गए, ठीक है। और मृदा संरक्षण में इरोसियन जो होते हैं वो मृदा संरक्षण को रोकते हैं। इरोसियन एक टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक, टेरिडोफाइट्स का महत्व पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, मृदा संरक्षण को रोकते हैं। अब इसका विकासात्मक महत्व देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स और सीड्स प्लांट के बीच की कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स और सीड्स प्लांट के बीच की कनेक्टिव लिंक जो है वो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक, क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। और वेस्कुलर टिश्यू की शुरुआत इसमें से होती है, यानी कि जाइलम फ्लोएम यहीं से बनना शुरू होते हैं। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट होती है इनकी, ठीक, ये हेट्रोस्पोरी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों का अब कि जो टेरिडोफाइटा जो है बनाम ब्रायोफाइटस, ठीक, इसकी कंपैरिजन देखेंगे, तुलना देखेंगे क्या होती है। तो देखिए प्रमुख पीढ़ी जो होती है गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक, ये कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट्स कहते हैं स्पोरोफाइट होते हैं, कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, इसमें ब्रायोफाइट में इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। जड़ तना पत्ती इसमें नहीं होगी, ब्रायोफाइट में आपको नहीं देखने को मिलेगी, और टेरिडोफाइट में आपको जड़ तना पत्ती देखने को मिलेगी। निर्भरता जो होती है वो स्पोरोफाइट में डिपेंडेंट होती है, ठीक। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वह आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके लिख भी सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके चित्र देख लेते हैं। ये आपका ड्रायोपटेरिस है, ये पटेरिस है, ये सिलेंजिनेला है, ये एडियंटम है और ये आपका क्या है, इक्विसिटम है। क्या है, इक्विसिटम है। ये टेरिडोफाइट्स के डायग्राम है। ये देखिए हैप्लॉइड जनरेशन है। ये कैसा है, हैप्लॉइड जनरेशन है। स्पोर होंगे, स्पोर से यंग गैमेटोफाइट बनेंगे, फिर आर्चिगोनियम विद एग के साथ होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और डिप्लॉइड जनरेशन में कैसा क्या होगा, तो डिप्लॉइड जनरेशन में ये देखिए जाइगोट होगा, ठीक है, जाइगोट होगा, जाइगोट से यंग स्पोरोसाइट और गैमेटोफाइट बनेंगे, ठीक है। ये रूट है इसकी, जिनको राइजोइड कहेंगे। और ये मैच्योर स्पोरोफाइट है और सोर्स है ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।